मिटाते हैं दोस्तों। ये हो गया पौधों से, हमें पौधों के बारे में चर्चा की है। भोजन में ही अब थोड़ा और डीप में जाते हैं। देखिए भोजन है दोस्तों, वो हर जगह का भोजन अलग अलग तरीके से खाया जाता है। जैसे मैं आपको उत्तर बिहार में, जहाँ से हम हैं, बिहार के मुजफ्फरपुर से, तो वहाँ हम लोग के यहाँ जैसे में थाली हो गया, क्या प्लेट हो गया, प्लेट तो अभी लाना पड़ेगा, मान लेते हैं ये प्लेट हो गया हमारा। हम लोग का बिहारी भोजन क्या है दोस्तों, ये हो गया प्लेट। यहाँ से यहाँ तक दोस्तों चावल का एक बहुत बड़ा पठार खड़ा कर लेते हैं, ठीक है, चावल। यहाँ दाल की नदी बहा देंगे, ठीक है। ये हम लोग का दोस्तों बिहारी स्टाइल है। ये हो गया चावल, हम लोग तो दोस्तों भाते बोलते हैं, ठीक है। आई भाते के ऊपर में दोस्तों चोखा बना धो देगा आलू का, ठीक है। भात दाल चोखा इतना फेवरेट है दोस्तों बिहारी का, ठीक है। यही हम लोग खाते हैं। ये हो गया उत्तर बिहार का भोजन, ठीक है। भात, ठीक है, दाल का नदी बहा दिया, ऊपर से एक पठार चोखा का खड़ा कर दिए। हरियाणा वाले का भोजन दोस्तों बहुत अलग है। वो लोग क्या खाते हैं, घी, ठीक है, घी खाएंगे, लस्सी पियेंगे, ठीक है। हरियाणा वाले लोग क्या खाते हैं, हरियाणा वाले घी खाएंगे, लस्सी पियेंगे, ठीक है। ज़्यादा पसंद करते हैं, सरसों का साग खाते हैं, राजमा खाते हैं, मक्के की रोटी खाते हैं। सबसे इसलिए तो बरियार होता है हट्टा कट्ठा, समझे ना। हरियाणा वाले और पंजाब वाले का कहना है। और आंध्र प्रदेश के लोग चावल, और आंध्र प्रदेश के लोग क्या खाएंगे, चावल, अरहर, ठीक है, दाल इत्यादि खाते हैं। और मध्य प्रदेश का दोस्तों प्रमुख भोजन क्या है, पोहा, ठीक है, पोहा। और जिसको हम लोग बिहार में चिवड़ा बोलते हैं, धान को क्या बोलते हैं, उसको हम लोग पानी में रख देते हैं शाम को फूलने के लिए, सुबह पर जाके चिवड़ा कुटवा लेते हैं। तो हम लोग तो बिहार में उसको चिवड़ा बोलते हैं, मध्य प्रदेश में उसको पोहा बोलता है। इंदौर का कभी कभी आप लोग शहर में देखते हुए लिखा रहेगा इंदौर का फेमस पोहा, ठीक है। और मुंबई छोला भटूरा बड़ा, दिल्ली छोला भटूरा बड़ा, तो हर जगह का अपना फेमस चीज़ होता है, ठीक है। अब हम कहते हैं जैसे भारत के अलग अलग जगहों में भोजन खाने के प्रकार अलग है, वैसा ही देश में भी दोस्तों है, अलग अलग देशों का खाने का भी टाइप अलग है। जैसे हम चर्चा करें जापान के लोग सबसे ज़्यादा क्या खाते हैं, चावल और मछली। अब कहेंगे चावल और मछली ऐसा क्यों खाता है, तो दोस्तों भोजन सबसे ज़्यादा खाने डिपेंड करता है वहाँ के वातावरण पर, वहाँ हो क्या रहा है, उस जगह में उसकी क्या उपलब्धता है। जैसे मैं आपको हम बता दें, जापान जो हो गया चारों ओर से समुद्र से घिरा है, ठीक है। जापान क्या है, चारों ओर से समुद्र से घिरा जगह है, ठीक है। तो वहाँ किसकी अधिकता होगी, वहाँ मछली की अधिकता होगी। समुद्र से अपना मछली पकड़े और खाए, तो वहाँ चावल मछली जापानियों का प्रमुख भोजन है। वैसे ही जाइएगा चीन में, उसका क्या भोजन है दोस्तों, चीन का फेमस डिश है सुअर का मांस, ठीक है। सुअर का मांस या जितना भी जानवर हो गया, ठीक है। वहाँ चीनियों का सबसे प्रमुख भोजन क्या है, सबसे कॉमन भोजन है सुअर का मीट, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पॉर्क। इससे भी अच्छे, और इसके बाद वो लोग क्या खाते हैं, बत्तख का भुना हुआ मीट, ठीक है, सुअर का खट्टा मीट, मीठा मीट, मतलब यही सब चीज़ वो लोग खाते हैं। सांप हो गया, कुत्ता बिलाई हो, मतलब सॉरी, मतलब क्या हम कहें भाई, अरे फिसल गया है भाई, आप लोग हंसी उसी नहीं, जबान है ना कभी कभी फिसल जाता है, समझे ये सब। अभी चलिए, हाँ, तो जापानियों क्या भोजन है, वो लोग मतलब कीड़ा क्या बोलते हैं, वहाँ का एक फेमस डिश है चाइना का, वो जो ढबसा बेंग देखते हैं, ढाबूस जो बड़का बेंग होता है जो बारिश में निकलेगा, वो लोग खाता है दोस्तों। क्या नाम है उसको, कौन सा डिश बोलते हैं, कोई बहुत फेमस डिश उसका नाम रखे हुआ है। इस सब प्रकार का भोजन वो लोग चाइनीज लोग खाते हैं। मतलब जहाँ जो जिस चीज़ की ज़्यादा अधिकता होती है वहाँ उस चीज़ को खाया जाता है, ठीक है। तो हम लोग भोजन के बारे में पढ़ लिए।
अब हम देखेंगे भोजन के स्रोत। ठीक है, क्या देखेंगे? हमारे भोजन के स्रोत तो देख लेंगे, पोषक तत्व देखेंगे। देखिए, लिखिए, अब थोड़ा सा लिख भी देखते हैं, लेक्चर बहुत दे दिए। हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से हैं? जैसे में हमारे भोजन में ये म है दोस्तों, ठीक है, पोषक तत्व। दोस्तों इसको ऐसे पॉइंट बना लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो बहुत अच्छा है वो ई वाला पॉइंट आता है। ठीक है, ऐसे लिखिए हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व, तो उसमें लिखिए कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, उसमें ऐसे लिखते चलिए साइड में, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, उसके बाद लिखिए प्रोटीन। ठीक है, उसके बाद लिखिए वसा, फिर लिखिए विटामिन, नीचे लिखते चलिए विटामिन तथा खनिज और लवण। ठीक है, तथा खनिज और लवण। इसके अतिरिक्त हम लोग भोजन में जल की भी अति आवश्यकता होती है हमारे भोजन में। ठीक है, लिख लिए। अब नीचे लिखिए, ठीक है, नीचे, इसी के नीचे, ठीक है, एक बुनका वाला पॉइंट बनाइएगा। ठीक है, वहाँ लिखिए हमारे भोजन में, लिखते चलिए। ठीक है, हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। ठीक है, तथा शर्करा के रूप में होते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद लिखिए वसा, लिखिए वसा खाने के पदार्थों जैसे तेल, जैसे बिस्किट, ठीक है, बिस्किट, हॉर्लिक्स, चावल, रोटी, और क्या खाते हैं, चिप्स, कुरकुरे। मतलब क्या है इसका, वसा का मतलब, वसा के बिना आप, ऐसा कोई भोजन नहीं है जिसमें वसा नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई भोजन नहीं है जिसमें वसा नहीं है। आप कहेंगे जैसे में साबुन, सॉप, बाथिंग सॉप जिसको हम लोग स्नान करते हैं, ठीक है, उसमें भी दोस्तों वसा होता है। सर्फ, उसमें भी क्या होता है, वसा होता है। ठीक है, जब आप बिस्किट खरीदते हैं, याद कीजिए जब हम लोग बच्चा थे तो बिस्किट लाते थे, शाम को एक पैकेट, तो उसको कागज़ में लपेट के, ठीक है, रख देते थे। तो देखिएगा दोस्तों, जैसे में एक कागज़ हो गया, ठीक है, मान लेते हैं एक कागज़ हो गया, ठीक है, एक कागज़ हो गया, ठीक है, इसमें बिस्किट लपेट, तो देखिएगा धब्बा हो जाएगा। सुबह पर उठेंगे तो आप देखेंगे कि पूरा उसमें तेल टाइप का लग जाता है, उसी को वसा कहते हैं। ठीक है, ठीक है,
अब लिख लिया है ना इसी में जैसे जैसे लिखे हैं कार्बोहाइड्रेट, तो फिर पॉइंट बनाइए, लिखिए कार्बोहाइड्रेट। अब लिखिए कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। लिखिए कार्बोहाइड्रेट, क्या लिखिए, कार्बोहाइड्रेट। एक पॉइंट बनाइए, लिखिए कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ऐसे लिखते चलिए, लिखिए कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से, कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं, जबकि वसा से भी हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ठीक है। वसा से भी क्या होती है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है। दोस्तों अगर कंपेयर करें तो कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा ऊर्जा हमें वसा में मिलती है, ठीक है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है, वैसे हम एक एक चीज़ के बारे में बहुत डेप्थ में जाएंगे। बताए ना, ये 100 घंटे की क्लास है आपकी, ठीक है। प्रत्येक दिन एक एक घंटे पढ़ाएंगे, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट में इतना लिखे। अब लिखिए दोस्तों, ठीक है, लिखिए कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत, ठीक है। लिखिए कार्बोहाइड्रेट के स्रोत, लिखिए चावल, आलू, गन्ना, पपीता, आम, बाजरा, तरबूज, मक्का इत्यादि। लिख लिए कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। उसके बाद लिखिए कार्बोहाइड्रेट के स्रोत, लिख लिए। उसके बाद लिखिए वसा के स्रोत। 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 और लिख लीजिए जो हमें पौधे से प्राप्त होते हैं। वसा के स्रोत जो हमें पौधे से प्राप्त होते हैं, ठीक है। वसा के स्रोत जो हमें पौधे से प्राप्त होते हैं। तो लिखिए मतलब ऐसा वसा का स्रोत क्या है जो हमें पौधों से प्राप्त होगा। तो उसमें लिखिए दोस्तों तिल, सरसों, तिल, सरसों, ठीक है। मूंगफली, सूरजमुखी, मूंगफली, कैसे लिखा है मूंगफली हो, सही लिखे हैं भाई, मूंगफली, सूरजमुखी, ठीक है, सूरजमुखी। उसके बाद लिखिए सोयाबीन का तेल, उसके बाद लिखिए इत्यादि, ठीक है। फिर ऐसे एक बुनका दीजिए, मतलब इसको पॉइंट समझ लीजिए, ठीक है, पॉइंट दीजिए। उसके बाद लिखिए वसा के स्रोत जो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। लिखिए वसा के स्रोत
वसा के स्रोत जो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। वसा के स्रोत जो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ठीक है, लिखिए क्या क्या चीज़ है जिसमें वसा होता है और जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्लास खत्म करने का सोच रहे हैं, 45 मिनट पूरने वाला है। ठीक है, वसा के स्रोत जो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं, बस इसको लिखवा के छोड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप लोग देखना भी ज़्यादा नहीं पसंद करेंगे। ठीक है, तो लिखिए वसा के स्रोत में लिखिए दूध, लिखिए दूध, मक्खन, क्रीम, और क्या हो जाएगा, अंडा, और क्या हो जाएगा, लिखिए मछली इत्यादि इत्यादि। इत्यादि। कल दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन। ठीक है, कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रोटीन। कल हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। दोस्तों, आप सबों ने हमारे बात को इतने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे अंत में आप सबों के अंदर बैठे परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। ठीक है दोस्तों, और इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।